खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बिहार और यूपी में आंधी तूफान से तबाही मच गई है। बिहार में बिजली गिरने से 80 लोगों की मौत की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। बता दें आपको, बिहार सीएम नीतीश कुमार ने इन लोगों की मौत पर शोक जताया है। फिलहाल घटनास्थल पर आला अधिकारी पहुंच गए हैं। राहत और बचाव कार्य वहां पर शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दें, मौसम ने अचानक से पलटा वहां पर खाया, आसमानी बिजली गिरी और पूरे बिहार में करीब 80 लोगों की इस आकाशीय बिजली से मौत हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस आकाशीय बिजली के 9 लोग शिकार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, मानसून से पहले हल्की फुल्की बारिश का दौर जरूर शुरू हुआ था, लेकिन आज अचानक जब मौसम बदला तो आकाशीय बिजली गिरने से करीब 80 लोगों की मौत की खबर बिहार से आ रही है। और इस खबर पर अपडेट लेंगे बिहार के पटना से। हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, 80 लोगों की मौत की खबर आ रही है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस पर अफसोस जताया है। क्या है पूरी घटना और इतनी ज्यादा संख्या में लोगों के आकाशीय बिजली के शिकार होने की क्या वजह सामने आ रही है? बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार आसमानी बिजली गिर रही है और मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अमूमन जो बारिश होती थी वो जुलाई और अगस्त महीने में देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार मई जून से ही बारिश लगातार हो रही है। क्षेत्र में वज्रपात भी हो रहे हैं और इसको लेकर लगातार लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। आज पूरे बिहार में जो है लगभग 80 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जिसमें गोपालगंज में सबसे ज्यादा है, 14 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद मधुबनी में 6 है, सिवान में 5 है, बांका में 5 है, मोतिहारी में 3 है। इस तरह से करके कई जिलों में लगातार लोगों की वज्रपात से मौत हुई। अब ये वज्रपात जो है लोगों के लिए घातक बनती जा रही है और वहीं इस बारिश से जो है लोगों के बीच बाढ़ का भी खतरा ज्यादा होने लगा है और तमाम लोग इस बारिश जो लगातार हो रही है, मौसम विभाग ने भी जो है 2 दिनों तक हाई अलर्ट जारी किया है। 26 को भी जो है भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जी विवेक, जैसा आपने बताया कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, उसके बावजूद क्या वजह रही? क्योंकि जब भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी होता है तो स्थानीय प्रशासन इस बात को लेकर अलर्ट मोड पर आ जाता है। किन किन से इसको खतरा हो सकता है? जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं वहां तो अलग तरह की सूचनाएं होती है, लेकिन यहां पर खुले में जाने के लिए मना किया जाता है। यह कहा जाता है कि आकाशीय बिजली गिर सकती है। तो इन संभावनाओं के मद्देनजर क्यों प्रशासन की तरफ से ये इंतजाम नहीं किए गए? क्यों अलर्ट मोड पर नहीं लाया गया स्थानीय प्रशासन को? क्योंकि आपने बताया कि गोपालगंज में सबसे ज्यादा 14 लोग इस आकाशीय बिजली के शिकार हुए हैं। तो प्रशासनिक स्तर पर क्या कोई चेतावनी के स्तर पर कोई खामी सामने आ रही है? जी, प्रशासन जो है अपने तरफ से एक वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का प्रयास करी, लेकिन लोग जो है समझने का नाम नहीं लेते हैं। जैसे ही मौसम विभाग भी हाई अलर्ट घोषित कर देती है, उसके बावजूद भी लोग जो है घर से बाहर निकलते हैं। वैसे जगह, खुले जगह जहां आसमानी बिजली गिरने की ज्यादा संभावना होती है, इन तमाम सब चीजों के बीच में जो है लोग वहां निकलते हैं। हालांकि प्रशासन जिस तरह से लोगों के बीच इस बात की जानकारी देनी चाहिए, पहले से लोगों को अलर्ट करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि लोग इस आसमानी बिजली से बचे। बाहर जब भी मौसम विभाग हाई अलर्ट करे तो वो खुले जगहों पे नहीं जाए, पेड़ पौधे के नीचे नहीं जाए। इन तमाम चीजों के बारे में जिस स्तर से प्रचार करनी चाहिए उस स्तर से प्रचार नहीं कर पा रही है, जिसका नतीजा है कि लोग इस तरह से मर रहे हैं। जी विवेक, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल राहत और बचाव कार्य को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? राहत बचाव को लेकर प्रशासन एक स्तर पे हाई अलर्ट पे है, लेकिन वो जो
जो प्रशासन दावा कर रही है कि हम हैं इस मोड में, बचाव मोड में है, लेकिन वो बचाव मोड दिख नहीं रहा है। भले ही सरकार जो है मरने के बाद 4 लाख रुपए का घोषणा कर देती है कि उन पीड़ित परिवार को सहायता 4 लाख रुपया का दिया जाएगा, लेकिन वो 4 लाख रुपया देने से पहले जो उनके बचाव के लिए जो होने चाहिए उस तरह का व्यवस्था प्रशासन के तरफ से माकूल व्यवस्था जो है नहीं होता हुआ दिख रहा है। जी जी, अब फिलहाल आने वाले वक्त के हिसाब से, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोगों की मौत आकाशीय बिजली से हुई है, तो लगता है आपको कि अब प्रशासन या फिर सरकार किसी अलर्ट मोड में है? क्योंकि आपने बताया कि आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है मौसम खराब होने को लेकर, तो क्या अब तैयारियां नजर आ रही हैं कि इस तरह की घटना वापस ना हो? सरकार या प्रशासन की कोई तैयारी है? जी, इस बारे में हमारी बात जो है आपदा विभाग के प्रधान सचिव से भी हुई है। उन्होंने कहा है हम लोग लगातार जो है पंचायत स्तर से ग्रामीण स्तरों पे भी लोगों के बीच भेज रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि जब भी जिस तरह से मौसम विभाग हाई अलर्ट घोषित कर रही है उस दौरान जो है वो लोग घर से बाहर ना निकले। हालांकि पहले जो है हम इस तरह का नहीं हो पाए, लेकिन अब तक जो मौसम विभाग ने जो भी अलर्ट घोषित किया है, जो समय निर्धारित किया है, इतने समय पे वो परफेक्ट उसी समय पे जो है आप ये मौसम का मिजाज बदला है और भारी बारिश के साथ साथ आसमानी बिजली गिरने की बात सामने आ रही है। जी जी पवन, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे और आप बने रहिएगा कि एक सवाल के बाद वापस लौटूंगा आपके। हमारे साथ बिहार से जन टीवी के संपादकीय सलाहकार, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश से जन टीवी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपके पास वापस लौटूंगा, अरुण जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी, 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है, बिहार से 80 से ज्यादा लोगों को मरने की खबर आ रही है आकाशीय बिजली से। मौसम विभाग हमेशा ये अलर्ट जारी करता है। मेरी बिहार से भी जो विवेक जी है उनसे बात हुई थी, उनका ये कहना था कि मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी किया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा। सिर्फ एक मैसेज देना कि भाई मौसम खराब हो सकता है, आप सावधान रहें, लेकिन उसके आगे भी कई तैयारियां हैं, कई चेतावनियां होती हैं जिनको गंभीरता से लेना होता है। बिहार में क्या कारण समझ में आ रहा है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की क्या कहानी है? वहां पर 9 लोगों की बिजली से मौत होना छोटा नहीं कहा जा सकता इसको? निश्चित तौर पर सिर्फ 9 लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, और भी इसके पूर्व में अगर आप घटनाक्रम को दृष्टिगत रखें तो लगातार उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से और आंधी तूफान की वजह से काफी हद तक जनधन की हानि हुई थी। अभी कुछ दिनों पूर्व ही जो घटनाक्रम घटित हुआ था उसमें एक मुश्त 2019 की वो घटना थी जिसमें 32 लोगों की मृत्यु हुई थी आकाशीय बिजली गिरने से। तो वो एक बड़ी घटना थी, लेकिन विगत दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में अगर आप देखें तो वहां पर बुंदेलखंड के क्षेत्र में कई जगहों पर झांसी और से लेकर के ललितपुर एरिया में आकाशीय बिजली गिरी थी, जहां 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात अभी देवरिया, कुशीनगर, इन 2 जगहों पे घटनाओं की सूचना आ रही है। साथ ही उन्नाव में भी ऐसी ही आकाशीय बिजली की घटना की सूचना थी। तो देखने वाली बात यह है, और प्रशासनिक तौर पे जो जहां पे कहा जाए कि कार्यकुशलता में कमी है, वो यह है कि लोगों को मौसम विभाग के द्वारा आई हुई कोई भी सूचनाओं का सही तरीके से क्रमबद्ध रूप से उन तक सूचना का पहुंचना नहीं हो पाता, जिसकी वजह से खास करके जो बड़े घटनाक्रम घटित होते हैं, चाहे समुद्री तूफान की बात हो, और चाहे इस तरीके के थंडरस्टॉर्म वगैरह आने की बात हो, और चाहे इस तरीके से अचानक मौसम के जो करवट बदलने की वजह से जो भी घटनाक्रम घटित होते हैं, उसको लेकर के आम जनमानस तक और खास करके दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों जहां तड़ित चालक की व्यवस्था उतनी आधुनिक नहीं है, यहां तक की व्यवस्थाएं हैं ही नहीं, तो निश्चित तौर पे प्रशासन को यहां थोड़ा दृष्टिगत रखने की आवश्यकता है इस बात को लेकर के कि ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी उस क्षेत्रों में नहीं होते। एसडीएम से लेकर के तहसीलदार या जितने भी आप तहसील मुख्यालय देखेंगे, ज्यादातर तहसील मुख्यालय के भवनों को अगर आप छोड़ दें तो उसके आसपास के क्षेत्र में जहां भी वो किसी भी कार्यवश परिभ्रमण करते हैं, आना जाना उनका होता है, उन क्षेत्रों में तड़ित चालक की व्यवस्थाएं नहीं होती। तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खास करके प्रशासनिक अधिकारियों को, कि ऐसी कोई सूचना है तो जिला मुख्यालय से लेकर के मौसम वैज्ञानिकों से संपर्क करने की बात हो, या जो भी सूचनाएं, आजकल तो सूचनाएं का आदान प्रदान बहुत ही सरल और सहज हो गया है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और हर व्यक्ति के पास मोबाइल में ही मौसम की जानकारी का काफी हद तक संज्ञान आ जाता है। तो निश्चित तौर पे जिन आम नागरिकों तक ये सूचनाएं ना भी हो तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जो स्थानीय जनपद के स्थानीय अधिकारी हो या तहसील स्तर के अधिकारी हो, वो आम लोगों तक बात पहुंचाने के लिए अपने तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनता को भी सावधानी रखने की आवश्यकता इस बात को लेकर के है। सभी के पास लगभग मोबाइल है। मान लीजिए सबके पास मल्टीमीडिया मोबाइल ना भी हो
तो भी कुछ लोगों के पास अवश्य होते हैं, चाहे वो ग्रामीण स्तर के क्यों ही न लोग हों, तो उनको भी इस तरीके की मौसम विभाग की जानकारी और चेतावनी के बारे में हमेशा अवगत रहना चाहिए, खास करके जब मौसम का बदलाव होता है। उस स्थिति में वो उससे काफी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं और जान धन हानि से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन उसको सूचनाओं को पहुंचाने का उसका काम तो है, लेकिन उसके बाद वो जनधन हानि होने पर वो अपने मुआवजे के तौर पर घोषणाएं कर देता है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में अभी लगातार 3-4 जो घटनाएं हुई हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से जो और प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से भी जो ऐलान किया जाना होता है, वो राहत को उनको ऐलान किया जाता है और उन तक राहत पहुंचाई जाती है, लेकिन वो राहत पीड़ित के परिवार को मिल पाती है, पीड़ित को ही पीड़ित होने से बचाया जा सके और उनको इस तरीके के घटनाक्रमों से उनको सुरक्षित किया जा सके, उसके विकल्प तलाशने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल अरुण जी, आपने सही कहा कि जो समस्याएं हैं वो तो आती हैं, लेकिन उसके बाद क्या उन समस्याओं से उबारने के लिए प्रशासन और सरकार की तरफ से किया जाता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ऐसे में मौसम विभाग या हमारे वैज्ञानिक जो भी मदद कर सकते हैं अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन के साधन है उनको हम सही तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो इस तरह के हालात से बचा जा सकता है। और ऐसे में एक और बड़ा सवाल, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम कहीं पर यह फोर्स भी होती है, इसके क्या हालात हैं, ये कितनी मुस्तैद थी, इसके पास संसाधनों की कोई कमी तो नहीं है, कि इसने कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया, इन सब पर भी राज्य सरकारों को ध्यान देना होगा, तभी हम इन घटनाओं को रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक और अरुण मिश्रा जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, बिहार और यूपी में मौसम का यह कहर एक तरह से टूट कर पड़ा है। 80 से ज्यादा लोगों की मौत बिहार में आकाशीय बिजली से हुई है और करीब 9-10 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में